Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, today I am going to discuss with you one of the another important topic which is economic environment and economic system, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो? इसमें आते हैं आपके एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर और बिजनेस की बाइंग हैबिट्स को एंड कंपनी की परफॉर्मेंस को. ठीक है, अब इसको हम इलाबोरेट करते हैं टू टाइप्स में. जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. माइक्रो में आते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं कॉम्पिटिटर, डिमांड, मार्केट साइज, सप्लाई, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कि कंपनी के आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं. इनके बीच में अच्छे से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बिकॉज ये जो है एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है और कौन सा जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है. सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अब हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है और दूसरी बात कि जो बिजनेस होता है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे अपने इनपुट को लेने के लिए और दूसरा जो फिनिश्ड गुड्स हैं जो उसका आउटपुट है उसको सेल करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. इकोनॉमिक सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है वेरियस एजेंसीज का, एंटिटीज़ का, जो प्रोवाइड करती है एक प्रॉपर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो गाइड करती है सोशल कम्युनिटी को. वो आता है इकोनॉमिक सिस्टम में. इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें स्टेट और जो नेशन है मींस जो स्टेट है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, किसके पास ओनरशिप है रिसोर्सेज की और कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो बताया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम में कि किसके पास उसका होल्ड है. तो यहाँ पे 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. अब कैपिटलिज्म कैसा होता है जिसमें होल्ड होता है प्राइवेट लोगों के पास में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में, कॉरपोरेशन के पास में. So capitalism is an economic system in which the means of production and privately owned and operated for profit, usually in competitive market. In other words, the economic system in which investment in and ownership of the means of production, distribution and exchange of wealth is made and maintained chiefly by private individual और कॉरपोरेशन. आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैपिटलिज्म है उसमें होल्ड होता है रिसोर्सेज का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं प्राइवेट लोगों के पास में, कॉरपोरेशंस के पास में. और जो सोशलिज्म होता है उसमें होता है गवर्नमेंट के पास में. कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट या तो जो है इंटरफेयर नहीं करती है और इंटरफेयर तभी करती है जब बहुत ज़रूरी हो, कोई रूल और लॉ को ब्रेक किया जाता है, तभी जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. अदरवाइज जो वेल्थ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, उसको बनाने का काम, उसको मेंटेन रखने का काम कौन करती है? प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन करती हैं. कैपिटलिज्म अब जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है यूज़ किया जाता है बट अपने इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है. दोनों के हाथ में ही है. प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं कुछ सेक्टर उनके हाथ में है और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है. लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं कैपिटलिज्म सिस्टम को यूज़ करती हैं. अब अगर हम कैपिटलिज्म सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है इस सिस्टम के अंडर कि जो प्रोड्यूसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और प्रोड्यूसिंग में क्या आता है? लैंड, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये सभी को कौन होल्ड करता है? कौन, किसके पास ओनरशिप होती है? स्मॉल मेजोरिटी ऑफ पीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट क्लास एंड व्हाट इज़ वर्किंग क्लास. कैपिटलिस्ट क्लास जिसके पास होल्ड होता है, ओनरशिप होती है लैंड, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, और बाकी मेजोरिटी में जो पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को सेल कर रहे हैं, जिनको रिटर्न की फॉर्म में मिल रही है वेजेस एज अ सैलरी जो मिल रही है, वो है मेजोरिटी पीपल, उनको हम बोलते हैं वर्किंग क्लास. सो कैपिटलिज्म में 2 तरीके की क्लास आती है, कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास, जिनके पास ओनरशिप है डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स की, प्रोड्यूसिंग गुड्स की, तो जिसमें लैंड, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओनरशिप जिसके पास है वो आते हैं कैपिटलिस्ट क्लास में. और जो उसमें काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, वेजेस लेते हैं अपनी एबिलिटी के बदले में, रिटर्न के बदले में, वो आते हैं वर्किंग क्लास में. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके क्या फीचर्स हैं. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो कैपिटलिज्म है उसमें प्राइवेट लोगों के हाथ में जो है होल्ड होता है. राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जस्ट हमने पढ़ा कि राइट किसके पास होता है? प्राइवेट लोगों के पास में होता है. फ्रीडम होती है एंटरप्राइज की, चॉइस होती है कंज्यूमर्स की,
फ्रीडम होती है, बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव्स होते हैं, कंपटीशन बहुत जो है इसमें हाई होता है, क्योंकि सभी को जो है फ्रीडम है अपने तरीके से बिजनेस को ग्रो करने की, बिजनेस करने की, और जो होल्ड है, ओनरशिप है, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, कॉरपोरेशंस के हाथ में है। तो कंपटीशन भी इसमें काफ़ी हाई होता है। प्राइस मैकेनिज्म एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि कुछ जो जिनके प्राइवेट लोगों के पास में होल्ड है, और गवर्नमेंट तो तभी इनिशिएट करेगी, तब इंटरवीन करेगी जबकि उनको लगेगा कि कोई लॉ ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो कम होता है, और एक तरीके से प्राइस मैकेनिज्म किसके पास होता है, इंडिविजुअल पीपल्स के पास में ही होता है। मोनोपोली पावर भी यहाँ पे आती है। अब कैपिटलिज्म की कुछ मेरिट्स हैं और साथ ही डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट क्या है, इंसेंटिव अच्छा मिलता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, डेमोक्रेटिक नेचर होता है, और इनोवेशन का जो है नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं आते हैं। डीमेरिट्स में आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये जस्ट आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। सोशल वेस्ट, राइज ऑफ मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली इसमें बहुत बढ़ती है, एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। अब हम बात करेंगे कि सोशलिज्म में क्या आता है। हमने पढ़ा कि जो कैपिटलिज्म है, प्राइवेट लोगों के पास में ओनरशिप थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। सोशलिज्म में होता है कि अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके पास में होल्ड होगा। अ टर्म अप्लाइड टू एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन कॉमन एंड नॉट इंडिविजुअली। यहाँ पे कॉमन हेल्ड होती है, इंडिविजुअली हेल्ड नहीं होती। रिलेशनशिप आर गवर्न बाय अ पॉलिटिकल हायरार्की। कॉमन ओनरशिप डजंट मीन डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली, हाउएवर इंस्टीड इंडिविजुअल in position of authority make decision in the name of collective group. सोशलिस्ट आर्ग्यू करते हैं सोशलिज्म वुड अलाउ फॉर वेल्थ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन हाउ मच वन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एज अपोज टू हाउ मच कैपिटल वन होल्ड्स। जो सोशलिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि सोशलिज्म को अलाउ करना चाहिए कि जिसके पास जितनी वेल्थ है उसको उतना होल्ड मिलने की बजाय कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, उसके अकॉर्डिंग जो है मिलना चाहिए होल्ड। ठीक है, सोशलिस्ट कहती है कि जितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई, उसके हिसाब से जो है वेल्थ जो है एलोकेट होनी चाहिए, बजाय किसके, कैपिटल जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा होल्ड नहीं मिलना चाहिए। और प्राइमरी गोल क्या रहता है सोशलिज्म का, सोशल इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इक्वल हो बेस्ड ऑन वंस कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट दैट वुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। जो सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है वो ये सोचता है, वो ये मान के चलता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि किसके पास वेल्थ ज़्यादा है। ठीक है, सोशलिज्म कहता है कि स्टेट के पास ओनरशिप है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। सोशल वेलफेयर पे ध्यान देता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लासलेस, सोशल एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था, जहाँ पे प्राइवेट लोगों के पास होल्ड ज़्यादा था कैपिटलिज्म में, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई था। लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट के पास होल्ड है, यहाँ पे एब्सेंस रहती है कंपटीशन की। अब वही जो उसके मेरिट्स है यहाँ पे आगे सोशलिज्म के डीमेरिट्स बन जाएंगे। सोशल जस्टिस होता है सोशलिज्म में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, एब्सेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। डीमेरिट्स में क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, लैक ऑफ इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव, कि जैसे क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा ये सोचती है कि हम क्यों नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देते हैं। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे जो है इनोवेटिव आइडियाज़ लाए जाएंगे, वो उससे अच्छा बेटर करने की सोचेंगे। सो ये कैपिटलिज्म में एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। लॉस ऑफ कंज्यूमर, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशनल फ्रीडम, इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी एंड करप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये सोशलिज्म के डीमेरिट्स हैं। अब अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें होल्ड गवर्नमेंट के पास में भी है और प्राइवेट कॉरपोरेशंस के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में भी है। ये इंडिया में फॉलो किया जाता है, अपने इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। एनी इकोनॉमी इन विच प्राइवेट कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एग्जिस्ट साइड बाय साइड and decisions taken through market mechanism and supplemented by some form of partial planning is to be described as a mixed economy. This system overcomes the disadvantages of both the market and planned economic system. ये जो है सिस्टम क्यों लाया गया था, ये एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जो दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं उनको जो है कम करता है, ओवरकम करता है। कैसे
क्योंकि ना तो होल्ड पूरा प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, कंपटीशन अनफेयर हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और होल्ड जो है उनके पास में सारा रहे। कुछ जो है गवर्नमेंट के पास में सेक्टर होंगे, आपको पता होगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे होल्ड सिर्फ और सिर्फ किसका है, पहले पावर का था, बिजली, जिसको बिजली का हमेशा किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था, मेट्रो का था पहले, लेकिन अभी कुछ ही इंडस्ट्रीज ऐसे रह गई हैं जिस पे गवर्नमेंट का होल्ड है और बाकी जो है उनको प्राइवेट कर दिया गया है उन सेक्टर्स को। तो इंडिया में कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड को, जिसमें पब्लिक सेक्टर के पास भी होल्ड है और प्राइवेट सेक्टर के पास भी होल्ड है। हम मिक्स्ड इकोनॉमिक के फीचर देखें तो दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, पब्लिक का भी प्राइवेट का भी, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है अपने सेक्टर्स पर और प्राइवेट सेक्टर्स भी पर भी होता है, उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्राइस मैकेनिज्म, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात आई है, प्रॉफिट मोटिव किसका प्लस पॉइंट था, ये किसकी फीचर थी, ये फीचर थी कैपिटलिज्म की, और सोशल वेलफेयर किसकी फीचर थी, सोशलिज्म की, और ये कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट मोटिव भी होता है, प्रॉफिट भी कमाना है और सोशल वेलफेयर भी करना है, क्योंकि कैसा सिस्टम है ये, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मेरिट्स क्या है, इंडिविजुअल को फ्रीडम भी मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, सोशल वेलफेयर भी होता है, दोनों के जो है प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। डीमेरिट्स क्या है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, लैक ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, इनएफिशिएंसी रहेगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दोनों जो है सेक्टर प्राइवेट लोग और जो गवर्नमेंट वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की डीमेरिट है। अब हम बात करें कि डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो रिसोर्सेज की ऑनरशिप होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, वो प्राइवेट लोगों के पास में होती है और सोशलिज्म में गवर्नमेंट के पास में होती है, स्टेट के पास होती है। फाउंडेशन बिलीफ क्या कहता है, कंपटीशन ब्रिंग आउट्स द बेस्ट इन पीपल और कोऑपरेशन इज द बेस्ट वे फॉर पीपल टू को एग्जिस्ट। जो कैपिटलिस्ट है वो जो है कंपटीशन लाना चाहता है कि वो बेस्ट है पीपल के लिए, और सोशलिस्ट कहता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, बेस्ट वे है पीपल जो को एग्जिस्ट के लिए, और एवरीवन वर्क करते हैं ऑन हेल्थ के लिए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे हर कोई काम कर रहा है अपने ओन वेल्थ के लिए, और सोशलिस्ट में एवरीवन वर्क्स फॉर वेल्थ विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीवन। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर की, यहाँ पे हर कोई काम कर रहा है कि सबको जो है इक्वली वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो। मार्केट सिनेरियो जो है कैपिटलिस्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, और सोशलिस्ट में प्रोटेक्शन करने के लिए पीएसयूज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को और कुछ ही को परमिट किया गया है, कुछ ही बिजनेस को, फ्यू बिजनेस ओनली सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तभी होती है कैपिटलिस्ट में जब सिचुएशन ऐसी हो कि गवर्नमेंट को ही हैंडल करनी है, जहाँ पे लॉज को ब्रेक किया जा रहा हो, अदरवाइज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। जो प्राइवेट पीपल हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है काम कर रही होती हैं। और फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होती है सोशलिस्ट में, क्योंकि सारा होल्ड किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन किस में ज़्यादा मिलता है, कैपिटलिस्ट में मिलता है, क्योंकि उनको प्रोपोर्शनल बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट है उसमें रियरली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस को की उनको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया तब भी क्या होगा कि सबको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना है वेल्थ का। एंड मेरिट क्या है कैपिटलिस्ट की परसेप्शन ऑफ बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे क्या परसेप्शन होती है बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंपटीशन ज़्यादा होएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होएगी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिजल्ट इन वेलफेयर ऑफ ऑल, की यहाँ पे जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, इनकम का। तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा होगा कि सबका भला होगा, सोशल वेलफेयर होगा। और डीमेरिट क्या है कि कुछ ही इंडिविजुअल हैं, ग्रुप हैं जो सारी पावर को अटेन कर लेते हैं और बाकी सभी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा कि जो कैपिटलिज्म है उसमें कैपिटलिस्ट क्लास होती है जिसके पास लैंड, फैक्ट्रीज, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ जो है माइनॉरिटी ऑफ पीपल के हाथ में होता है। उसकी वजह से वो बाकी सभी को, जो मेजॉरिटी पीपल है, जो वर्किंग क्लास हैं, उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये डीमेरिट होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, हार्डवर्क चाहे हर कोई करे या जितने पीपल हार्डवर्क करती हैं उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि लेजी एम्प्लॉयज़ हैं जो निगम में जो काम भी नहीं करते हैं उनको भी जो है इक्वल बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। कैपिटलिस्ट में जिनके पास पावर है वो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और बाकी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वर्किंग क्लास वालों को। और सोशलिस्ट में चाहे कोई हार्ड वर्क ही क्यों ना करो, लेकिन जो लेजी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेम बेनिफिट उठा रहे हैं।
सो ये था डिफरेंस कैपिटलिस्ट एंड एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।